हमारे चैनल A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम रोज आपको बीटीसी मैथ की एक वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। आज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, जो कि देखो हमारे ऑल कंपटीशन एग्जाम में काम करेगी। चैप्टर का नाम है मैथ वे लेस। देखो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी महत्तम समापवर्तक, और इसकी जो होती है वो होती है लघुत्तम समापवर्ती है। उसके बाद आप इसमें पहले पढ़ोगे लेस वे संख्या होती हैं जो कि दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। देखो आप इसमें यहाँ करके यह भी लिख सकते हो, वह छोटी से, चलो यही रहने दो। देखो इससे कहने का मतलब यह है, जब हमारी संख्या दो या दो से अधिक दी गई होंगी तो उसमें हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कि किसी भी संख्या से भाग दे और पूरी विभक्त हो जाए। वो जो होता है वो हमारा लैसे होता है। जैसे हमने संख्या ली 24 का जो लैसे निकालिए आप। देखो लैसे निकालने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि। पहले आप इसको गुणनखंड विधि से देख लीजिए। आप देखिए 24 के गुणनखंड होगा तो क्या हो जाएगा आपके गुणनखंड भी आपको वैसे वाले करने हैं। क्या नाम है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कीजिए इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये 24 के हो गए हमारे। 36 के कीजिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये 36 के हो गए। तो इसमें से देखो ये तो हमारा, देखो हम इस वाले को हम ऐसे तो करके लिख सकते हैं 2 की पावर, सॉरी ऊपर वाले में तो फालतू लिखा गया, 2 की पावर 3 गुणा 3 और यहाँ 2 की पावर 2 गुणा 3। देखो आपको क्या करना है, इनमें से हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है। हाईएस्ट पावर कौन सी होगी? देखो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में से हाईएस्ट कौन सा है? इसमें 2 की पावर 3। इन दोनों में देखिए आप हाईएस्ट कौन सा है आपका? 3 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन टर्म हमारी कॉमन आ जाती है वो जो होता है वो हमारा लैसे हो जाता है। देखो आप इसको 2 की पावर 2 3 को खोलोगे 8 आ गया, 3 की पावर 2 खोलोगे 9 आ गया। इन दोनों गुणा करोगे तो आपका कितना जाएगा? 8 72। ये इसका लैसे हो गया। ये तो देखो हमारा गुणनखंड विधि मेथड। उसके बाद सेकंड मेथड आ जाता है हमारा भाग विधि। भाग विधि जो है वो हमारी इस प्रकार है। आपको क्या लिखना है? यहाँ पर 24 और 36 काटिए 2 से तो आपका कितना आएगा? 12। और यहाँ कितना जाएगा? 18। फिर 2 से काट लीजिए, कितना जाएगा आपका? यहाँ 6। और यहाँ कितना जाएगा? 9। फिर 2 से काट लीजिए, यहाँ कितना आ गया? 3 और यहाँ 9। फिर 3 से काट लीजिए, यहाँ कितना आ गया? 1। यहाँ कितना आ गया? 3। फिर 3 से काट लीजिए 1। तो आप 3 की गुणा करो, कितना हो जाएगा? 9। 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो कितना आ गया हमारा? 72। देखो ये जो था हमारा फंडा था, ये सब लैसे का था। उसके बाद मैं आपको अब बताने जा रहा हूं मैथ। देखो लैसे में एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये तो था हमारी पूर्ण संख्या जो होती है। भिन्नों का लैसे, भिन्नों का लैसे कैसे निकालेंगे? देखो भिन्नों का जो लैसे निकालते हैं हम क्या करते हैं? देखो भिन्न हमारी जो होती है पी वाई,
पी वाई क्यू की फॉर्म में होती है ना मीन। तो आपको क्या करना है, पी का तो लेस है और क्यू का मैथ है, जो कि मैंने अभी बताया नहीं है। तो इससे पहले मैं आपको मैथ बता दूं, मैथ है तो इसमें लिखना वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे जिससे दी गई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो अब हम देखो पहले वाली उदाहरण ले लेता हूं मैं 24-36। आपको क्या निकालना है, मैसे देखो मैसे का क्या मतलब है, जैसे कि हमें 24-36 दी है, दो संख्या दी है, इनके बीच में हमें कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जिससे कि हम इस 24 को भाग दें तो भी हमारा पूरा पूरा चला जाए और 36 को भाग दें तो भी हमारा पूरा पूरा कट जाए। तो ऐसी संख्या ढूंढने को, जब हम ऐसी संख्या को निकालते हैं तो वो हमारा मैसे का होता है। मैसे जब आपको मैसे निकाल रहे हो, देखो मैसे के भी हम दो मेथड बताऊंगा मैं आपको। नंबर 1 क्या है हमारा, गुणनखंड मेथड, गुणनखंड की कर लीजिए आप। ये क्या होगा हमारे 24 के, उसके बाद 36 के लीजिए, 36 के करोगे तो आप ये हो जाएंगे। उसके बाद देखो हम आप इसको क्या लिख करके लिख सकते हो, देखो मैं घात के रूप में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि घात का भी फिर तुम बहुत आसानी से निकाल लोगे। जब मैं घात को आपको पहले ही बता रहा हूँ तो यहाँ पर कितना जाएगा, देखो 3 और यहाँ पर कितना आ गया 2 की पावर 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 की पावर 2। आपको क्या करना है, देखो लहसे में क्या था, लहसे में था हमारी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कॉमन कॉमन, और मैसे में क्या है स्मॉलेस्ट पावर कॉमन। इस चीज को ध्यान रखना। देखो जब हम लैसे निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर कॉमन निकालेंगे और जब मैसे निकालेंगे तो लोएस्ट पावर कॉमन। तो आपकी देखो लोएस्ट पावर क्या होगी इन दोनों में, ये होगी ना हमारी 2 की पावर 2 और इन दोनों में कौन सी हो जाएगी हमारी 3। सोल्व कर लीजिए, इसकी जगह कितना जाएगा 4, इसकी जगह कितना आ गया 3, 3 चौक 12। दूसरा मेथड देख लीजिए आप इसका, वो क्या है हमारा भाग विधि। भाग विधि क्या है इसकी, देखो भाग विधि आप जैसे पहले निकाले थे फैक्टर ऐसे आप अब निकाल लोगे। 24-36 लिख लीजिए, 2 से काट दीजिए तो कितना जाएगा 12, इधर कितना आ गया 36, फिर 2 से काट दीजिए 6 आ गया, यहाँ कितना जाएगा, सॉरी 36 नहीं आएगा 18 आएगा ना हमारा, यहाँ जब 2 से काटोगे 9 आ गया। तो इसमें हम जब तक काटते हैं जब तक हमारी दोनों संख्या कटती रहती हैं। अब देखो अभी कैसे कर सकती है, देखो जो 2 से कट रही है किंतु ये नहीं कट रही, तो हम 2 तो इसमें कॉमन ले नहीं सकते, इसलिए आप क्या करोगे 3 लेके देखो 3 से कट रही है ना, यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ 3। देखो अब ये दोनों संख्या अलग अलग है, अलग अलग है तो इनमें दोनों में से एक ही कॉमन आ सकता है बस, उसके अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं आ सकती। तो आप क्या करोगे इनकी गुणा कर लोगे, तो यहाँ से कितना जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 3 इक्वल टू 12। ये भाग विधि भी हो से दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया है। देखो भाग विधि से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हमसे कहने लगे कोई संख्या देती 45 115, इनका क्या निकालना है आपको, लैसे निकालना है, लैसे आप वो सॉरी मैसे निकालना है आपको। तो आप मैसे ऐसे भी निकाल सकते हैं 45 भाग विधि द्वारा, देखो उससे भी निकल जाएगा और इससे भी निकल जाएगा, मैथड हमें दोनों सेम से ही है। 115 को भाग दीजिए आप
45 दूनी 90, कितना आ गया आपका 25। तो आप 25 यहाँ पर लिखिए, वो सॉरी जिससे भाग दी थी उसको आप यहाँ पर उतार देते हैं और 25 से भाग दे के देखिए 25 का कितना होगा आपका 25, बचा क्या आपका 20। आप किसको उतारना है 25 को, 20 का ना 20 आ कितना गया 5, और आपको क्या उतारना है 20, 5 चौक 20। जब देखो हमारा शेषफल 0 आ जाता है और जिस संख्या से भाग देते हैं वही हमारा मैसे पे हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखियो। यदि संख्या यहाँ पर एक और होती तो आप क्या करते, पहले इसमें लगाते फिर उसमें लगाते, इससे तो आपका वही वाला मैथड सही गया था वाला। उसके बाद दशमलव का लैस, देखो दशमलव का जो लैस निकालोगे आप, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी दशमलव को भिन्न के रूप में परिवर्तित कर सकते हो, भिन्न के रूप में परिवर्तित। यदि ना भी करना चाह रहे हैं आप तो आप क्या कीजिए, पहले इसमें लिख लीजिए दशमलव संख्या में पहले दशमलव अंकों को समान कर लिया जाता है। जैसा मैं कोई भी संख्या दी हूं, उदाहरण के तौर पर मैं संख्या ले रहा हूं, एक तो हमारी संख्या है 6.1.6 और एक है 2.4। इसका क्या निकालना है, हमें लैसे निकालना है। आप देखिए यहाँ के अंक के बाद पॉइंट, एक अंक, यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो आप क्या कीजिए, इसका पॉइंटों को उससे अलग लिख लीजिए, इसको 16 लिख सकते हैं और इसको 24। आपको पता है जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे 10, तो दोनों तरफ क्या है हमारा 10 है, तो इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। और जब आप इसका लैसे निकालोगे तो लैसे निकालिए आप, 2 से काटे कितना आ गया 8, 2 से काटोगे 12 आ गया, फिर 2 से काटिए यहाँ कितना आ गया 4, यहाँ 6, फिर 2 से काट लीजिए 2, 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। इसका लैसे कितना आ गया 48। देखो बटे में क्या है हमारा 10, जब आप 10 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 4.8। उसके बाद यदि आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो देखो मैंने आपको अभी भिन्न वाला मेथड बताया था, भिन्न वाला। देखो भिन्न, जब हमारी कोई क्वेश्चन होगा P बाई Q की फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, जब लैसे निकालोगे तो ऊपर वालों को क्या निकालना है लैसे और नीचे वालों का मैसे। ये कब निकालना है आपको, लैसे में। और आपको जब मैसे निकालोगे ऊपर वालों का और नीचे वालों का लैसे, तो ये कब निकालोगे आप, मैसे निकालते समय। तो ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। आपका ज्यादा टाइम नष्ट ना करते हुए मैं आपको एक्सरसाइज पर ले चल सकता हूँ। देखो इसमें एक सूत्र और रह चुका है, उसको लिख लो। वो क्या है हमारा, पहला पद गुणा दूसरा पद इज इक्वल टू लैसे गुणा मैथ। देखो पद की जगह आप क्या लिख सकते हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है और इसकी आप एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूं मैं। देखो एक्सरसाइज में क्या पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक। उससे आप क्या समझते हैं। देखो आपको मैंने सबसे शुरू में क्या बताया, महत्तम समापवर्तक क्या होता है उसका उदाहरण बताया, दोनों के उदाहरण लिख देने हैं आपको और कुछ नहीं लिखना। उसके बाद भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या मैंने आपको सबसे शुरू में पढ़ाई है जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 3 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है 50-75 का महत्तम समापवर्तक व अभाज्य गुणनखंड विधि से बताइए। अभाज्य गुणनखंड विधि 50 पे क्या बताना है, महत्तम समापवर्तक, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या थी, हाँ जी, इसके अभाज्य फैक्टर कर लीजिए।
2 से कटने का नहीं, सॉरी, उसके बाद 5 से काट लिया, कितना आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, और इधर कितना आ जाएगा 15 75, फिर 5 से काट लीजिए, यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ कितना आ गया 3। तो क्या गुण बनाया हमारा अभाज्य गुणनखंड, 5 गुणा 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 पंजे 25। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4, 132, 322 और 556 का क्या बताना है आपको, मैथ पे बताना है। मैथ निकालिए, आप कैसे निकाल सकते हो, इसी मेथड से निकाल लो। भाग विधि से करोगे तो आपको पहले ये सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ये सोल्व करना पड़ेगा। इससे तो आप क्या कीजिए, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि मेथड लगा दीजिए। 132, 322 और 556, देखिए कैसे कट रहा है हमारा 2 से, तो कितना जाएगा यहाँ 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, उसके बाद 2 करा 2, 6 दूनी 12, 1, उसके बाद कितना जाएगा यहाँ पर आपका 2 दूनी 4, ये आ गया ना, तो आपका 278। उसके बाद देखिए आप ये संख्या किस चीज से कटेंगे हमारी, तो इसका जो हमारा मैसेज में होगा ना, उस हमारा 2 ही आना है, क्योंकि देखो ये 66 है, 66 को आप क्या करके लिख सकते हो 6 गुणा 11, और इसको ये तो देखो ना 6 से भाग जा रही है ना 11 से, जब हम ऐसे निकालेंगे तो हमें तो बेसंख्या चाहिए, जिससे कि हम किसी भी संख्या में भाग दें हमारा लोड पर वापस 2 ही आ जाए। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 5/7, 7/9, 9/11। इसका क्या बताना है आपको, लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि ऊपर वाले वाला ऐसे निकालना है। देखो सब अभाज्य संख्या है, तो आपको क्या करना है, गुणा कर दीजिए। ऐसे गुणा करोगे आप 5 7 35, 35 में कितना हो जाएगा 35 के 9 की गुणा कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। देखो ये पी/क्यू की फॉर्म में हम इसका लैसे निकालेंगे, तो हम ऊपर वालों का निकालना पड़ेगा लैसे। लैसे में देखो अभाज्य संख्या, जब भी हमारी अभाज्य संख्या होंगी आप ऐसी गुणा कर लीजिए, और मैं से निकालोगे, मैं से एक आना है हमारा अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या हो या विषम संख्या हो, जब भी हम मैं से निकालेंगे, मैं से हमारा एक आएगा, और जब हम लैसे निकालेंगे तो उनकी सबकी गुणा कर लेते हैं। 5 7 35, 35 के 9 की गुणा करोगे कितना आ गया हमारा 315, में से कितना आएगा 1 और 315, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 3 की पावर 2, 3 की पावर 7, 3 की पावर 10, 3 की पावर 5 में हमें क्या बताना है, मैसे बताना है। तो हम लोएस्ट पावर कॉमन, लोएस्ट पावर कौन सी इनमें से 3 की पावर 2 इक्वल टू कितना आएगा आपका 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 1.6 और 6.4, सॉरी 6.4 नहीं है, का क्या बताना है हमें, लैसे। लैसे बताइए आप, इसका लैसे कितना जाएगा, लैसे आ जाएगा हमारा। देखो मैंने आपसे क्या बताया था, पॉइंट हटाइए, यहाँ कितना हो गया 10, यहाँ से हटाओगे यहाँ कितना हो जाएगा आपका 100। ऊपर वालों का क्या निकाल दो लैसे, ऊपर वालों का जब आप 16 का 64 का लैसे निकालोगे तो आपका कितना जाएगा 64, क्योंकि 16 चौका 64। उसके बाद जब आप नीचे वालों का मैसे निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 6.4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 2 संख्याओं का मैसे दे रखा है हमें, 2 संख्याओं का मैसे दिया है हमें, 15, और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है हमको 900, और हमसे क्या पूछा है, इसका लैसे पे पूछा है। तो आपको पता है लैसे गुणा मैसे,
बराबर क्या है हमारा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है हमें सवाल में 900, और में से कितना दिया है हमें, में से बराबर हमें निकालना है, और में से बराबर दिया है हमें 15 गुणा 15 कर दीजिए, 15 इसके अकाउंट में पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे इक्वल टू कितना आ गया हमारा 900/15, 15 से भाग लीजिए, 15 छिक्का 90, कितना आ गया यहाँ पर 60 इसका लेस हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, गुड बाय।